हाय एवरीवन, दिस इज शिव विश्वकर्मा। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल कैरियर ड्राइव पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक बेहतरीन यूपीएससी कोचिंग स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से फ्री है और ये सिर्फ एससी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे इग्नू की तरफ से इग्नू आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रही है। इसमें आपकी प्री और मेंस दोनों की कोचिंग आपको पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करूंगा। इसमें जो भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा, और फॉर्म को फिलअप कैसे करना है उसको भी बताऊंगा, ताकि आपके फॉर्म गलत ना हो, आपका फॉर्म ईजिली फिलअप हो सके। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। तो जैसा कि मैं इग्नू की वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट में आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक हेयर फॉर लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको खुल के आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है कि इसमें जो आपका ये इग्नू आपको प्रोवाइड कर रही है आपको ये कोचिंग स्कीम। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इग्नू को मतलब दिया गया है कि वो फ्री कोचिंग प्रोवाइड्स करें। और बेसिकली ये एमओयू साइंड हुआ है डेस में। तो आप इसको न्यूज़ में भी सुने होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेसिकली डेस ने क्या कहते हैं बहुत सारे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन किया, ताकि जो भी एससी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री कोचिंग मिल सके, ताकि उन्हें प्रमोट किया जा सके, उन्हें एम्पावर किया जा सके ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो काफ़ी कॉस्टली होता है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पे मिल रहा है। आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपको फिलअप कैसे करना है फॉर्म को, इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है। तो बेसिकली सिलेक्शन वगैरह का जो भी प्रोसीजर है सब मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि इसमें जो डेज का जो एम है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मतलब जो भी एससी स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बाय प्रोवाइडिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड एक्सीलेंस थ्रू क्वालिटी कोचिंग। तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी की कोचिंग आपको प्रोवाइड करना, ताकि आप एक कॉम्पिटिटिव अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप उसको क्रैक कर सको ईजिली आसानी से। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। तो जो बेसिकली यहाँ पे जो एडमिशन आपका होगा इसमें, तो ये ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो एससी कैंडिडेट्स होने चाहिए, और साथ ही साथ वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के हों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी इग्नू यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराएगी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और इसमें जो आपके जो एग्जामिनेशन का जो पेपर का जो पैटर्न होगा, इसमें बेसिकली आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो इसमें आपका जनरल नॉलेज, लैंग्वेज स्किल, रीजनिंग एबिलिटीज़ और जनरल एप्टीट्यूड, मतलब बेसिकली जो भी नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। तो बेसिकली इन्हीं 4 चीज़ों पे क्वेश्चंस होंगे और आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद क्या कहते हैं मेरिट बनेगी आपकी, जो भी ये जो आप एग्ज़ाम आपका होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल का, इसमें आपकी मेरिट बनेगी। और इसमें जो सीट्स हैं उसमें 33% जो सीट्स हैं वो वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, बेसिकली फ़ीमेल्स के लिए हैं, और बाकी जितनी भी सीट्स हैं वो मेल के लिए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में हो गया कि आपका जो इसमें एडमिशन है वो बेसिकली कहीं ना कहीं ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराएगी। उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली आपको जनरल नॉलेज, लैंग्वेज स्किल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन 4 सेक्शंस पे। और ये जो आप ये एग्ज़ाम देंगे इसी की बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और उसमें भी आपकी जो सीट्स हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें 33% सीट्स आपकी वुमेन कैंडिडेट्स मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जो द स्कीम शैल बी ओपन टू ओनली एससी स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी हो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा कि आपकी मतलब आप ग्रेजुएट हो, आप किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी सब्जेक्ट में, आप बीएससी हो, बीए हो, बीटेक हो, आप बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दोज हु आर अपेयरिंग द ग्रेजुएशन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट पास सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कोचिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर जो फाइनल ईयर के मतलब जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के,
तो वो उनके लिए भी ये है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब आपका एडमिशन, जब आप यहाँ पे आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए जब आप जाओगे यहाँ पे, तो फिर आपको एडमिशन के समय आपको यहाँ पे आपको जो आपकी डिग्री या फिर जो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। उस समय आपको वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और फिर दोस्तों यहाँ पे ऑल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर ड्यूली अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पे ये SC स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके वेरिफिकेशन के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके फॉर्म के अप्रूवल के लिए। फिर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन अवेल द कोचिंग फैसिलिटी ओनली वंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चांसेस अवेलेबल टू हिम और हर। तो बेसिकली ये जो आपका चौथा पॉइंट है ये बता रहा है कि आपकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ कोचिंग की ये फैसिलिटी है सिर्फ एक बार ले सकते हैं। ये नहीं आपने एक बार अप्लाई किया फिर उसके बाद फिर अप्लाई कर दिया, सिर्फ आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। भले आपका सिलेक्शन हुआ या ना हुआ, लेकिन आप अप्लाई सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो 5th पॉइंट जो है, तो अगर आप कोई ऐसा सेम बेनिफिट अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले अभी आया था आपकी एक स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की तरफ से फ्री कोचिंग स्कीम थी SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए, और भी स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है ऐसी बहुत सारी स्कीम्स, जिसमें आपकी UP गवर्नमेंट अभ्युदय कोचिंग स्कीम प्रोवाइड करती है। तो अगर आप उसमें इनरोल हैं, अगर आप उसके थ्रू अगर कोचिंग मतलब ले रहे हैं या कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मतलब आप इसके लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसके अलावा आप किसी सिमिलर मतलब सेम ऐसी स्कीम्स के लिए पहले से कहीं और इनरोल ना कर रखे हों। तो इसके लिए आपको इसके प्रूफ के लिए आपको एफिडेविट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप इसके पहले कोई भी ऐसी कोई स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 100 हैं। तो बेसिकली 100 कैंडिडेट से इसमें सिलेक्टेड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे 100 है। उस 100 सीट में जैसा कि मैंने बताया था आपको 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, बेसिकली फीमेल्स के लिए। तो 33 सीटें तो आपकी फ़ीमेल्स के लिए हो गई, बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो आप मेल्स के लिए। और उसके बाद भी अगर वो फीमेल वाली सीटें कुछ बची रह जाती हैं तो मेल्स वाले जो अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो फीमेल वाली सीट्स में एडजस्ट हो जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस शैल बी मेंटेन। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया और आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं और सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं फ्री कोचिंग का। तो गवर्नमेंट अगर आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, आपके पैसे बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि आप उसको सही से आप उसका यूटिलाइज करें और सही से आप उस कोचिंग को अटेंड करें और पढ़ें और सिलेक्शन भी लें। तो अटेंडेंस यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, अटेंडेंस के बेसिस पे ही आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड होगा। और बेसिकली जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आप कोर्स के बीच में मतलब आप अगर कोर्स आपने एडमिशन ले लिया, आपका सिलेक्शन हो गया कोर्स के लिए, तो आप कोर्स के बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं कोचिंग को। और बेसिकली अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपसे जितनी भी फ़ीस आपको गवर्नमेंट, जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको गवर्नमेंट दे रही है उस कोचिंग के लिए, उतना पैसा आपसे वो रिकवर कर लेगी। तो बीच कोर्स में आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपके एडमिशन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, इन सब के बारे में बात कर लिया। मेन एम क्या था, जो डैश है आपका डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो बेसिकली उसका एम क्या था, MOU साइन करने का इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। तो कहीं ना कहीं एम्पावर करना उन SC कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और रिसोर्सेज की वजह से कहीं ना कहीं वो रीच नहीं कर पाते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करना है। तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए, ज़रूर अप्लाई करिए आप इसके लिए। और ऐसी एग्ज़ामिनेशंस को आप एक बार देखिए कैसा होता है और इसको ज़रूर दीजिए। एक अच्छे लेवल का एग्ज़ामिनेशंस होते हैं UPSC, हर किसी का मतलब एक ड्रीम होता है और कहीं ना कहीं पैसों की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से वो उस ड्रीम को नहीं फुलफिल कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया और वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सेम प्रोसीजर आपका
यहाँ पे आपको BHU से भी है। तो ये इग्नू का जैसे मैंने आप बताया आपको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप BHU पे भी आप वहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में, वहाँ पे आपको ये वाला कोचिंग स्कीम मिल जाएगा। तो BHU के साथ भी MOU जो है आपका वो साइन हुआ है, तो BHU के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी है। तो अगर आपको दिक्कत आती है उसमें तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये जो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही कि नहीं, और अगर रही हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और लोगों में भी शेयर करिए ताकि उन तक भी पहुँचे और वो भी इस स्कीम का जो है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।